In the beginning, Rohan worked at the rate such that he can finish a piece of work in 32 hours. But he worked only at this rate for 26 hours. After that, he worked at the rate such that he can do the whole work in 24 hours. If Rohan is to finish this work at a stretch, how many hours will have to take to finish this work? रोहन शुरुआत में इस गति से कार्य करता है कि वह संपूर्ण कार्य 32 घंटे में पूरा कर सकता है, परंतु वह इस गति से केवल कितने 26 घंटे तक ही कार्य करता है कि संपूर्ण कार्य 24 घंटे में पूर्ण हो सके। यदि रोहन इसी तरह कार्य करने की गति बदलते हुए ख़त्म करता है तो कितने दिन में काम होगा? तो 32 डेज लगता था, 32 डेज 32 32 डेज लगता था उसे, 32 डेज और एलसीएम 32 और 32 आवर में काम करता था और 26 घंटा उस एफिशिएंसी से किया। उसके बाद उसको 24 घंटा लगेगा यदि उस एफिशिएंसी से करे, कम कर दे एफिशिएंसी से। तो 32 और 24 का एलसीएम 96 यानी टोटल वर्क कितना आया? तो 32 96 को 32 से डिवाइड करें तो 32 96 यानी 3 के एफिशिएंसी से करता तो उसे कितना लगता? 32 घंटा लगता। लेकिन वो अपने एफिशिएंसी को मतलब कि वो अपने जो यदि 32 घंटा में पूरा करता तो 3 के एफिशिएंसी से करता, यानी प्रति घंटा 3 यूनिट काम करता तो टोटल 32 घंटा में टोटल 96 यूनिट काम करता। लेकिन यह एफिशिएंसी से केवल 26 घंटा ही काम किया, यानी 26 घंटा काम किया तो टोटल कितना यूनिट वर्क किया? 78 यूनिट वर्क कर दिया। अब इस 78 यूनिट वर्क करा तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 96 माइनस 78, तो 18 यूनिट रिमेनिंग वर्क बचा। अब इस 18 यूनिट वर्क को वह अलग दूसरा क्षमता से कर रहा, वह क्षमता है 4 का यूनिट जो निकाले कि अब वह 24 घंटा में कार्य करता है, मतलब अपना एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। तो अब कितना समय लगेगा? तो अब लगेगा टोटल बचा हुआ वर्क 18 और नई क्षमता 4 का अनुपात है, उससे डिवाइड करें तो बचा 4.5, यानी पहले जो क्षमता 3 के क्षमता से 26 घंटा में काम किया, अब बचे हुए काम को 4 के क्षमता से करेगा, बचे हुए 18 काम को, तो लगता है 4.5 घंटा, तो टोटल घंटा 30.5 घंटा हो गया। यही था कि रोहन वर्क एट द सच ही कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 32 डे, बट ही वर्क ओनली फॉर दिस एट रेट 26 आवर के लिए काम किया। आफ्टर दैट ही वर्क एट द रेट सच दैट ही कैन डू द होल वर्क, इस तरह काम किया कि टोटल काम को 24 घंटा में काम को पूरा कर सकता। तो उन्हें एफिशिएंसी बढ़ा दिया, तो उस एफिशिएंसी से काम किया। आगे टू मैन कैन बिल्ड ए बॉल इन 15 डेज, 2 मैन कैन बिल्ड ए बॉल इन 2 अलग अलग मैंने 15 दिन में 15 घंटा में 20 आवर में। बट इफ़ दे वर्क टुगेदर दे यूज़ 280 लेस ब्रिक्स पर आवर। इफ़ दे वर्क टुगेदर दे यूज़ 280 लेस ब्रिक्स पर आवर एंड बिल्ड ए बॉल इन 12 आवर। तो दोनों का यहाँ से एफिशिएंसी दोनों का काम निकालें तो एफिशिएंसी दोनों का एलसीएम लें तो 60 आ गया। अब इस 60 काम को ए प्रति घंटा 4 यूनिट करेगा, बी प्रति घंटा 2 यूनिट करेगा, तो दोनों जब साथ मिलकर प्रति घंटा कितना काम कर बैठेगा? 7 यूनिट काम करेगा। और क्वेश्चन का आंसर दिया है कि दे यूज 280 लेस ब्रिक एंड बिल्ड ए बॉल इन 12 आवर, तो 12 आवर में बिल्ड करता। टोटल मेरा इससे काम कितना निकला? इससे तो 60 यूनिट काम को 12 घंटे में करते, यानी 1 घंटा में कितना करेगा? 60/12 जो दिया हुआ क्वेश्चन से निकालें तो 1 घंटा में 5 यूनिट काम कर रहा। इससे क्या निकालें तो 7 यूनिट काम करे, यानी दोनों का जो अंतर है
प्रति घंटा 2 यूनिट, वही 2 यूनिट दिखा रहा है 280 लेस ब्रिक्स लगा रहा है प्रति आवर, तो 280 लेस ब्रिक्स लगा रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना हो जाएगा, एक दिखा रहा है 4, एक दिखा रहा है 140 को, तो 6 दिखाया कितना, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना था 60 माने थे शुरू में, तो 14 छक्का 84 840 टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स। ऐसे शुरू में टोटल काम 60 माने थे, तो इसको 30 टाइम करेंगे, तो इसको भी 30 टाइम करेंगे। अगला ANV अंडर टूक ए वर्क ऑफ रुपीज़ 880 रुपये में ARB कोई काम करने का काम लेता है। ए गोट रुपये 240 रुपया मोर देन बी, ए को 240 रुपया मोर मिलता है बी से। व्हेन द वर्क टुगेदर, जब साथ में काम करता है। बी टेक्स 12 डेज मोर देन ए व्हेन दे वर्क इंडिविजुअली। बी टेक्स 12 डेज मोर देन ए से 12 दिन ज़्यादा लगता है जब कब क्या करता है, जब दोनों इंडिविजुअली काम करे तब। तो देन दे वर्क इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन होल्ड, दोनों जब साथ काम करे तो कितना मिलेगा, तो ए एंड बी कितना 880 रुपये में काम करने के लिए, और ए को ए गुड़ 240 रुपया मोर देन बी, यानी ए को 240 रुपया बी से अधिक मिला, ए को बी से 240 रुपया अधिक मिला, तो काम के अनुपात में उसका एफिशिएंसी के अनुपात में, काम के अनुपात में क्या करते हैं कि उसके पैसा को बांटते हैं। तो काम के इसका एफिशिएंसी माने का मतलब कि वर्क के अनुसार ही उसके एफिशिएंसी को ही हम उसके पैसा के अनुसार बांटते हैं। तो यहाँ से टोटल डेज कितना है 2x प्लस 240 बराबर 880, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 0 4 6 2 800, यानी x बराबर 32। ये 320 आया ये, तो ये कितना आएगा 320, 560 आ गया। ये 560 रुपये कमाता है, क्योंकि एफिशिएंसी के अनुसार ही पैसा को बांटते हैं, जितना क्षमता एक दिन का। तो एक दिन का इसका एफिशिएंसी कितना निकलेगा 4 से 7 56, 4 से 8 7 56, 8 4 32, यानी 7:4 इसका एफिशिएंसी निकला। 7:4 इसका एफिशिएंसी निकला। इसके अनुसार, इस डाटा के अनुसार उसके जो काम कर रहा है, जो वेतन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो काम के अनुसार ही वेतन मिलेगा। मतलब एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा तो 4 रुपया मिलेगा, वो एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा तो 3 यूनिट मिलेगा। तो एफिशिएंसी का उल्टा टाइम होगा, तो इसका टाइम कितना लगता होगा 4:7। और वही दिया है कि व्हेन दे वर्क टुगेदर, बी टेक्स व्हेन दे वर्क टुगेदर, जब दोनों साथ काम करें, तो अब ए एंड बी अंडर टूक ए वर्क ऑफ रुपीज़ इतना रुपया, एक गुट इतना रुपया मोर देन बी, जब दोनों साथ करता है। और जब अलग अलग करे तो बी टेक 12 डेज मोर देन ए, तो यहाँ पर जो डेज लग रहा है बी को ए से 12 दिन अधिक लग रहा है। यहाँ कितना अंतर दिखा रहा है, तो 3 का अंतर, यही 3 का अंतर 12 डेज का है, तो एक दिन का अंतर 4 हुआ। यानी ए उस काम को 16 दिन में करेगा, तो बी कितना का दिन में करेगा 28 दिन में करेगा। उस काम को एक दिन 16 दिन में करेगा, तो बी 28 दिन में करेगा। तो दोनों मिलकर साथ जब काम करे तो कितना दिन में करेगा, तो ए यदि 16 दिन में काम करता है और इसका एफिशिएंसी कितना है 7 है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 16 × 7, इतना वर्क हो गया। अब इस वर्क को ए और बी दोनों मिलकर अपने एफिशिएंसी से करेगा, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना 11 है, तो 11 से डिवाइड कर दिए, तो टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिए, तो टोटल समय निकल गया, तो इतना दिन आ गया। आगे है बी ए से 20% अधिक कुशल है। बी ए से 20% अधिक कुशल है। बी ने कार्य शुरू किया और x दिन तक काम किया, फिर बी को ए से बदल दिया जाता और ए ने शेष कार्य x + 8 दिन में पूरा कर लेता। ए और बी की कार्यक्षमता 3:2 के अनुपात में कार्यक्षमता। ए और बी द रेशियो ऑफ वर्क डन बाई, यहाँ ए और बी की कार्य क्षमता दिया, यहाँ पर दिया रेशियो ऑफ वर्क डन बाई, मतलब काम किया गया ए और बी के द्वारा जो इतना,
how many days A and B working together to complete the whole work. तो B is 20% more efficient than A. 20% कहने का मतलब है कि 1/5, तो B 20% मोर एफिशिएंट है, यानी A 5 है तो B कितना 6 एफिशिएंट है। और B स्टार्टेड द वर्क एंड डू इट फॉर, तो B स्टार्ट किया वर्क को तो कितना एफिशिएंसी से किया होगा, 6 के एफिशिएंसी से किया और 1 दिन तक काम किया। उसके बाद एंड B इज़ रिप्लेस्ड बाई A, B रिप्लेस किया A को एंड कम्प्लीटेड द रिमेनिंग वर्क, और A उसको x + 8 दिन में कितना के एफिशिएंसी से, 5 के एफिशिएंसी से किया, तो टोटल वर्क ये हो गया। अब इस टोटल वर्क अब दिया है कि रेशियो ऑफ वर्क, जो A और B का कार्य या कार्य क्षमता नहीं कार्य का अनुपात दिया हुआ, तो A का कार्य कितना हुआ 5x + A और B का कार्य 6x, दोनों का अनुपात 3/2 है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालें, x का वैल्यू निकाल इसको पुट किए तो 10 × 7, फिर 10 × 18, 18 × 5 90, टोटल वर्क निकाल लिए। इस टोटल वर्क को A और B दोनों मिलकर अपना एफिशिएंसी से करेगा, दोनों साथ मिलकर करेगा, तो दोनों जब साथ मिलकर करता है तो टोटल 11 यूनिट करता है एक दिन में। तो और टोटल वर्क 150 है, तो कितना दिन लगेगा 150/11, इतना समय लगेगा। आगे हैं कि A take 8 more days than B to finish a work. A and B start this work. A or B start this work and B leave the work 9 days before the finished work is finished. A complete 75% of the work. How long would A have taken to finish the work alone? मतलब A किसी कार्य को पूरा करने में B से 8 दिन अधिक लगता है। A को किसी कार्य को पूरा करने में B से 8 दिन अधिक लगता है। तो A और B ऑप्शन से तो बनाएंगे, तो ये ऑप्शन है या A और B यह काम शुरू करते हैं और B काम ख़त्म होने से, A और B दोनों काम शुरू करता है और B काम ख़त्म होने से 9 दिन पहले छोड़ देता है। यदि A काम का 75% पूरा करा तो A अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो A किसी काम को पूरा करने में 20 से 8 दिन अधिक लगता है, यानी यदि A x दिन लगता है, A को काम करने में x दिन लगता है, तो B को क्या लगता है x - 8 दिन लगता है। तो इससे टोटल वर्क निकालें तो एक दिन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, इसका x - 8, इसका x हो जाएगा। अब बोल रहा A और B ने काम शुरू किया, काम ख़त्म होने से 9 दिन पहले B काम ख़त्म होने से B क्या किया 9 दिन पहले काम ख़त्म होने से पहले B क्या 9 दिन पहले काम ख़त्म होने से 9 दिन पहले छोड़ देता है। B काम मतलब कि 20 दिन में ख़त्म हो रहा है तो वह 11वां दिन ही छोड़ देता है, 9 दिन पहले छोड़ देता है। यानी इसका काम A का टोटल काम और B के टोटल काम 11 दिन का काम को अंतर कर देंगे तो 9 दिन आ जाएगा, 9 दिन पहले छोड़ देता है। तो और A ने 75% पूरा काम किया, तो A टोटल काम का 75%, टोटल काम यहाँ ये निकालना, टोटल काम का 75%, 75 2500 100, इतना काम कितना दिन में करेगा, इतना काम कितना के एफिशिएंसी से करेगा, x - 8 के एफिशिएंसी से करेगा। इतना काम 75% काम x - 8 के एफिशिएंसी से करेगा तो कितना दिन लगेगा, कुछ दिन लगेगा, 3 निकला यहाँ पर दिन निकलेगा। अब फिर 25% काम को B अपने एफिशिएंसी से करेगा, और यही दोनों का अंतर दिया हो 9 कि B काम ख़त्म होने से 9 दिन पहले, यानी एक कार्य ज़्यादा दिन करता है, इस दोनों का जो दिन का अंतर है वही 9 है। यहाँ से x को एलिमिनेट करें तो x का वैल्यू 14 आया, यानी
ए कोई काम को 14 दिन में करता है तो बी क्या करता है, ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 8 दिन अधिक लगता है तो बी को 6 दिन लगेगा। और टोटल वर्क निकालें दोनों का एलसीएम तो 42। तो ए का एक दिन का काम 3 यूनिट और बी का एक दिन का काम 7 यूनिट। और बोल रहा है कि ए और बी ने काम शुरू किया और ए ने 75% काम किया। तो ए 75%, 42 का 75%, 42 का 75% इतना निकालें। तो ए ने 75% काम पूरा किया, तो ए ने 75% काम पूरा किया और तो 75% किया तो कितना दिन में करेगा, इतना परसेंट काम। टोटल कितना के एफिशिएंसी से करा, 3 के एफिशिएंसी थे तो टोटल इतना डेज लगेगा, साढ़े 2 डेज। और बी क्या है, 7 के एफिशिएंसी से करेगा। बी क्या 7 के एफिशिएंसी से कर रहा है और कितना डेज लगा बी को 7 के एफिशिएंसी से करने में। बी 7 के एफिशिएंसी है और 7 का एफिशिएंसी से करेगा। बी 7 यूनिट काम करेगा तो कितना डेज में, तो एक साढ़े 10 डेज में काम किया, साढ़े 10 डेज में काम कर लिया 75%। और बी क्या 7 प्रतिदिन 7 यूनिट काम करता है, प्रतिदिन 7 यूनिट काम करता है। हाँ, तो प्रतिदिन 7 यूनिट काम करता है तो कितना दिन काम किया होगा, तो प्रतिदिन, क्योंकि वे भी तो दोनों साथ मिलकर 10.5 यूनिट काम किया होगा तो ये भी कितना दिन काम करेगा, तो ये भी कितना दिन करेगा, 1.5 दिन करेगा, यानी 1.5 दिन करेगा। बी भी क्योंकि टोटल काम दोनों मिलकर इस पहले साथ में किया तो ए 10.5 यूनिट काम कर दिया। तो बी कितना दिन में 10.5 यूनिट काम करेगा 7 के एफिशिएंसी से, तो 1.5 दिन में 7.5 के यूनिट से काम किया तो 1.5 दिन में, यानी 5 या 15, 3/2 में 3/5 या 15। तो बी क्या करे, ए है जो ए, इसको इस तरह से नहीं समझिए, इसको इसी तरह से समझिए। आगे 1 man 3 women and 1 man 3 women 4 child does a work in 96 hours, while 2 men and 8 child 2 men and 8 child can do a work in 80 hours। और बोला 2 men and 3 women can do it in 120 hours। Find in how much time will 5 men and 12 women can complete the work। तो यहाँ से एलसीएम निकालें तो टोटल वर्क 480 आया, यानी 1 मैन 3 वुमेन 4 चाइल्ड प्रति घंटा 5 यूनिट काम करता। फिर 2 मैन 8 चाइल्ड प्रति घंटा 6 घंटा काम करता। 2 मैन 3 वुमेन प्रति घंटा 4 यूनिट काम करता। तो 2 मैन 3 वुमेन प्रति घंटा 4 यूनिट करता है, यानी 1 मैन 4 चाइल्ड यहाँ से निकालें तो 3 यूनिट काम करता है। और यहाँ दिया है कि 1 मैन 3 वुमेन 4 चाइल्ड टोटल 5 यूनिट काम करता है। तो यहाँ से निकालें कि एम 1 मैन और 4 चाइल्ड टोटल 3 यूनिट काम करता है, तो 3 वुमेन बराबर 5। तब एक वुमेन टोटल कितना काम करेगा 2/3 यूनिट, वुमेन 2/3 यूनिट करेगा। यहाँ से 2 मैन प्लस 2 वुमेन बराबर 4 यूनिट है। वुमेन 2/3 यूनिट निकाले तो यहाँ से एम का वैल्यू 1 यूनिट निकला, एम का वैल्यू 1 यूनिट निकला। अब बोल रहा है कि 5 मैन और 2 वुमेन कंप्लीट कितने दिन में करेगा, तो 5
5 मिनट, 1 मिनट कितने दिन में करता है? 1 यूनिट काम करता है, तो 5 यूनिट काम करेगा एक दिन में। और बिमिन कितना करता है? 2/3, तो 2/3, तो टोटल 13 यूनिट काम किया एक दिन में। और टोटल यूनिट काम कितना है? 480, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा।